तो बच्चों नेक्स्ट रिएक्शन है एडिशन विद अल्कोहल। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपको हमने बताया कि जो एडिशन ऑफ अल्कोहल है ये किसका पार्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। जो इससे पहले 2 वीडियो आ चुके उनमें भी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। और नेक्स्ट जो रिएक्शन हम करा रहे हैं आपको वो है एडिशन विद अल्कोहल। एडिशन विद अल्कोहल है नेक्स्ट बच्चों। जब भी एल्डिहाइड या कीटोन एडिशन करते हैं अल्कोहल के साथ तो वो एसीटल या फिर कीटल फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करेंगे बच्चों, मैं आपको बता दूं क्या फॉर्म करेंगे, एसीटल और कीटल। ठीक है, एसीटल तो एल्डिहाइड के साथ फॉर्म होंगे और ये कीटोन के साथ। ठीक, और इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन होगी। क्यों होगी अभी हम आपको इसका रीजन भी बता देंगे। इसमें जो ऑक्सीजन होता है, चलो पहले देख लो आप। ये आपका एल्डिहाइड है और ये है जी आपकी अल्कोहल। ठीक है, एल्डिहाइड और ये है अल्कोहल। ठीक है, ये हमने आपको बता ही रखा बार बार। ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर ले तो इस पर पार्सली नेगेटिव, इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। यहाँ पे इस पे जो चार्ज होगा इस पे पॉजिटिव होगा, ठीक है, और इस पे नेगेटिव होगा। तो आपको पता कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ और ये इसके साथ। लेकिन जो ये रिएक्शन कंप्लीट होगी, ये रिवर्सिबल इक्वेशन होती है, ये होगी HCl गैस की प्रेजेंस में। ठीक है, हमने अभी आपको बताया कि HCl गैस क्यों ले जा। जो HCl गैस होती है ये इस ऑक्सीजन को प्रोटीनेट करती है। ठीक है, क्या करेगी, प्रोटीनेट करती है। और दूसरा इसमें एक वाटर भी फॉर्म होगा जिसे एब्जॉर्ब करने का काम करे। ठीक है बच्चों, तो आप याद रखियो जो HCl है, HCl गैस इसमें जो यूज करी गई उसका क्या यूज है इसमें। एक तो प्रोटीनेट करेगी ऑक्सीजन को, जो ऑक्सीजन एटम है इसे क्या करेगी बच्चों, ये प्रोटीनेट करेगी। ये वाला जो ऑक्सीजन एटम होता है यहाँ पे कार्बोनाइल, इसके साथ ऐड हो जाएगी, प्रोटीनेट करेगी। और एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है उसे एब्जॉर्ब करेगी। ठीक है, इसे क्या करेगी, प्रोटोनेटेड करेगी। ठीक, तो ये चीज़ आप याद रखियो, HCl गैस क्यों यूज की जाती है इस प्रोसेस के अंदर। मैं यहाँ पे डैश लगा दूँ ताकि आपको लगे कि अलग है ये। देखो इसमें जब आप एक मॉलिक्यूल अल्कोहल का यूज कर रहे तो हेमी एसिटल बनेगा, यानी आधा। इसे क्या कहा जाएगा, हेमी एसिटल। ठीक है बच्चों, लेकिन जब आप एक और इसमें यूज करोगे ROH, ठीक, और HCl गैस, तो माइनस वाटर, ये जो HCl गैस है हमने बताया इस वाटर को एब्जॉर्ब करने के काम आवे, नहीं तो वापस, क्योंकि आपको बताया रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, ये बाधा उत्पन्न करता। ठीक है, वाटर का मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आपने देखा क्या बन गया, एसिटल बन गया बच्चों। इसमें जो जैम डाई एल्कोक्सी ग्रुप होता है या प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहा जा, एसिटल कहा जा।
जो जैम डाई एल्कोक्सी प्रोडक्ट होता है उसे क्या कहा जा, एसिटल कहा जा। सभी बच्चे नोट कर ले। अब हम इसका आपको एग्जाम्पल दे के बता रहे, एग्जाम्पल देख लें अब सभी बच्चे इसका। R इज इक्वल टू हम क्या करेंगे, CH3CH2, आप इसे C2H5 भी लिख सको। इथाइल ग्रुप ले लेंगे हम, ठीक है, R की जगह क्या ले लेंगे, इथाइल ग्रुप, तो हम इसे लिखेंगे CH3CH2, ठीक है। और यहाँ पे भी आप एथेनॉल यूज करोगे, CH3, आप अपनी मर्जी से मेथेनॉल भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड, ठीक है। आप एसिटल्डिहाइड अगर यूज करना चाहते हो तो सिर्फ CH3 लेना है यहाँ पे, और ये एल्कोहल है आपका, ठीक। R की जगह आपने क्या लिखा, CH3CH2, और यहाँ पे क्या हो गया, CH2CH3। बस हम वो ही चेंज कर रहे हैं, R जो आपने यूज करा, ये एथेनॉल है, ठीक है। यानी कि आप अगर इसमें एक्सिस में एथेनॉल लोगे, एल्कोहल लोगे, तो बनेगा क्या, एसिटल। लेकिन अगर एक्सिस में नहीं लो तो हेमी एसिटल बनेगा, ठीक है बच्चों। सभी बच्चे नोट कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक, सभी बच्चे नोट करें। तो एडिशन विद एल्कोहल में आपने देखा कि अगर हम एल्डिहाइड यूज करते हैं तो क्या बनेगा बच्चों, इसमें एसिटल। ये जो हमने अभी आपको कराया एल्कोहल के साथ कराया, लेकिन अगर हम इथाइलिन ग्लाइकोल यूज करें तो उसके साथ भी एसिटल और कीटल फॉर्म करते हैं, एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। किस तरीके से वो आप सभी बच्चे देख लें, सभी बच्चों को नज़र आ रहा होगा ना पूरा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, हमने HCl का आपको रोल बता ही दिया, प्रोटीनेट करेगा, जो कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन है और दूसरा वाटर को एब्जॉर्ब करती है। हम इसमें इथाइलिन ग्लाइकोल लेंगे और डायरेक्ट इसका आपको एग्जांपल दे रहे, CH3H एसिटल्डिहाइड यूज कर रहे हैं हम अब की बार, ठीक है बच्चों। और इथाइलिन ग्लाइकोल, क्या फॉर्मूला होता है इथाइलिन ग्लाइकोल का, ये है बच्चों इथाइलिन ग्लाइकोल। हमने इसे इस तरीके से इस वजह से रखा क्योंकि आपको यहाँ दिखा दे कि वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से किस तरीके से सेपरेट होता है। अब ये इसके साथ जुड़ जाएंगे जो वैलेंसी फ्री हुई ऑक्सीजन के रिमूव होने की वजह से। सभी बच्चे देखते रहें, हेमी एसिटल क्या होगा अगर आप एक यूज कर रहे हो उसमें, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन हम कहीं की HCl गैस की प्रेजेंस में ना करा के PTS की प्रेजेंस में कराते हैं, तो एक ही स्टेप में क्या बन जाएगा बच्चों, इसमें एसिटल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। PTS हम बता देंगे आपको PTS क्या होता है और रिफ्लेक्स कर देंगे। रिफ्लेक्स के बारे में हमने आपको बताया है, वेपर को कंडेंस करने के काम आती है, उस प्रोसेस को क्या कहा जा। PTS देख लो पहले, PTS क्या है, पैरा टोल्यूइन सल्फोनिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है PTS की। CH3H जो दो वैलेंसी फ्री हुई, एक तो ये ऑक्सीजन जुड़ गई, ये ऑक्सीजन जुड़ गई, ये क्या हो गया आपका एथाइलिन ग्लाइकोल एसिटल, ठीक है। हमने आपको बताया ये क्या है, एथाइलिन ग्लाइकोल। ये एसिटल्डिहाइड है आपका, ठीक है बच्चों।
और ये एसिटल है। सभी बच्चे नोट कर लें। -H2O भी आप लिख सकते हो क्योंकि इसमें क्या निकला, वाटर। ये यहाँ से वाटर निकला ना, यहाँ लिखना चाहते हो यहाँ लिख लो, नहीं तो यहाँ पे लिख दो। सभी बच्चे नोट कर ले, नोट करते रहें। CH2 है, सभी को दिख रहा होगा। अब अगर हम इसमें एसीटोन यूज कर लें, CH3, हमने अब इसमें क्या यूज कर लिया, एसीटोन। तो सेम प्रोसेस होगा, CH3 वो, ये वाटर का मॉलिक्यूल अलग हो गया, ये PTS, ये रिफ्लक्स। ठीक है बच्चों, CH3 CH2। तो ये आपका कीटल, इसे क्या कहा जाएगा, कीटल। कीटोन के साथ जो फॉर्म होगा उसे कीटल, ठीक है। और एसिटल्डिहाइड के साथ या फिर एल्डिहाइड के साथ जो फॉर्म होगा उसे एसिटल कहा जा। सभी बच्चे नोट करते रहें इसे। इसका नाम आपको बता ही दिया हमने, क्या होता है, एसीटोन। ये इथाइलिन ग्लाइकोल है। ये क्या कहलाओगा, इथाइलिन एसीटोन। ठीक है बच्चों, एसीटोन इथाइलिन कीटल भी आप इसे कह सकते हैं। ये था बच्चों एडिशन विद एल्कोहल। अब लास्ट है इसमें एडिशन विद अमोनिया डेरिवेटिव। इसमें भी काफ़ी सारी रिएक्शंस हैं और वीडियो काफ़ी बड़ी हो सकती है ये, लेकिन करवानी तो पड़ेगी। एडिशन विद अमोनिया डेरिवेटिव। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें, एडिशन विद अमोनिया डेरिवेटिव। तो जो अब आपको रिएक्शंस करवाई जाएगी वो अमोनिया डेरिवेटिव के साथ है। ये जो रिएक्शन होती है, अभी तक जितनी आपने एडिशन रिएक्शन देखी उसमें, इसमें तो अगर पिछली देखी वाटर का मॉलिक्यूल इसमें भी सेपरेट होता है, रिमूव होता है इसमें से। ये वाली रिएक्शन भी है जिसमें से वाटर का मॉलिक्यूल क्या होगा, एलिमिनेट होगा। और वो किसकी प्रेजेंस में होगा, वो एसिड की प्रेजेंस में होगा। यानी ये रिएक्शन जो होगी अमोनिया डेरिवेटिव के साथ, ये इन प्रेजेंस ऑफ एसिड होगी। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगी ये रिएक्शन, एसिड की प्रेजेंस में होगी। तो किस तरीके से इसमें एसिड कंट्रोल करता है इस रिएक्शन को, पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा मैकेनिज्म बता दूं। ठीक है, ये देखो, ये कहाँ अटैक करेगा, ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की क्या है, डेफिशिएंसी है। या बताओ बच्चों, कहाँ अटैक करेगा, डेफिशिएंसी। तो इसमें ये वहाँ अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यानी इलेक्ट्रॉन क्लाउड हाई होगा। तो ये इस पर अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे, इस तरीके से। और इस पर अटैक करने के साथ ये क्या फॉर्म कर लेगा, OH, इस तरीके से। और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा बच्चों, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि यहाँ से भी डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ये इसमें जो ऑक्सीजन की वैलेंसी है आपको दिख रहा है 2 होती है, लेकिन क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी इसके साथ अटैच हो गया, तो अब आप देखो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 3 होगी। लेकिन जो ऑक्सीजन है इस पर पॉजिटिव चार्ज आने की वजह से क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो गया। क्या हो गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो गया। ये जो लोन पेयर था ये किसने ले लिया, इस H पॉजिटिव ने ले लिया। तो अब इसे कहाँ, इस ऑक्सीजन को कहाँ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे, वो इस डबल बॉन्ड में दिखाई दे रहे। और ये यहाँ से क्या करेगा बच्चों, खींच लेगा।
अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये वाला जो कार्बन एटम है इस पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और इसने वापस अपने इलेक्ट्रॉन ले लिए। ठीक है, तो इस तरीके से जो ये H प्रोटॉन है, इसे आप प्रोटॉन कह सको, ये क्या करता है, ये जो कार्बोनाइल का कार्बन एटम है, इसकी जो क्या है बच्चों, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी यानी कि जो डेफिशिएंसी है, एक प्रकार से इसे डेफिशिएंस करने का काम करता है, तभी तो इस पर आसानी से आके क्या जुड़ सका है, न्यूक्लियोफिलिक, इस पर अटैक कर सके आसानी से। लेकिन अगर ये डेफिशिएंसी ना हो तो फिर वो अटैक कहाँ करेगा, न्यूक्लियोफिलिक। तो इसी वजह से इसमें एसिड यूज किया जा, देखो H पॉजिटिव ने इसके पर अटैक करा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई थी। ठीक है, फिर यहाँ पे जो ऑक्सीजन डेफिशिएंसी हुआ, शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड इसने ब्रेक कर दिया, पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर शिफ्ट कर लिया, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया। ठीक है, जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या हो, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। अब हम क्या करेंगे बच्चों, अब हम इसमें अटैक करा देंगे कहीं का, जो भी डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है। ठीक है, क्या करेगा बच्चों, ये अटैक करेगा सेकंड स्टेप में, पॉजिटिव चार्ज है इस पर तो प्लस NH2 Z, ये डेरिवेटिव ऑफ अमोनिया है। हमने Z क्यों लिखा, क्योंकि Z आप इसमें आगे चल के पढ़ोगे OH भी हो सकता है Z के बराबर, NH2 भी हो सकता है एक और, अभी आप पढ़ोगे NHC6H5 भी हो सकता है, NHCO NH2 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये सारे Z हम एक साथ ना लिख सके थे, इसी वजह से इनकी जगह क्या लिख दिया बच्चों, Z लिख दिया। तो अब आप यहाँ देख लो, ये कहाँ अटैक करेगा, जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी मिनिमम होगी। ठीक है, इस कार्बन से ये अटैच हो जाएगा। इस तरीके से ठीक है बच्चों, सभी बच्चों को नजर आ रहा। अब ये जो नाइट्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो रहा, तो ये एक हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन को क्या कर देगा, ये फ्री कर देगा। अब यहां देखो, ये ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है देन कार्बन, तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन लेके अलग हो गया। अब ये क्या करेगा, जो नाइट्रोजन है वो भी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर क्या करेगा, शिफ्ट कर लेगा। ठीक है बच्चों, अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। जब इस पर अपनी ओर शिफ्ट हो जाएंगे ये इलेक्ट्रॉन, तो क्या कंडीशन बनेगी, कंडीशन ये बनेगी डबल बॉन्ड N Z। ठीक है, इस तरीके से सभी बच्चे नोट कर लें इसे। इसे थोड़ा सा इधर दिखा दियो। ठीक है बच्चों, ये से सभी बच्चों को क्लियर नजर आ रहा होगा। तो इस प्रकार से प्रोडक्ट फॉर्म होगा। सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। तो आपने देखा यहाँ पे क्या है, जो ऑक्सीजन है शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर ले। ठीक है, वाटर का हम कह रहे किस तरीके से रिमूवल होगा, ये OH हो गया और यहाँ से H पॉजिटिव गया, तो टोटल क्या निकल गया यहाँ से -H2O। ये बाई प्रोडक्ट है, आप लिखना चाहते हो लिख लो। तो इस तरीके से अमोनिया डेरिवेटिव के साथ ये रिएक्ट करता है। अब 1 बाय 1 करके हम लेंगे।
अब सबसे पहले इसमें जो फर्स्ट रिएक्शन है वो है रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल एमीन। ठीक है बच्चों, H2NOH फॉर्मूला होता है इसका, सभी बच्चे नोट कर लें। तो इसमें क्या है, हमने आपको बताया है कि जब एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड भी आप इसमें यूज कर सकते हो, रिएक्ट करेगा हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ NOH, तो वाटर का मॉलिक्यूल अभी हमने दिखाया कि इस तरीके से निकलता है इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, एसिड की प्रेजेंस में निकलेगा। इसकी pH जो होती है एसिड की वो 3.5 के आसपास होगी, आप लिख सकते हो, यानी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड आप इसमें यूज नहीं करना। ठीक है, तो इसमें क्या बनेगा, हाइड्रोक्सिल एमीन के साथ, एमाइन के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, इसमें ऑक्जिम बनेगा। क्या बनेगा इसमें, ऑक्जिम। फिर से बताओ क्या बनेगा बच्चों, इसमें ऑक्जिम बनेगा। ठीक है, NOH इस तरीके से, तो ये ऑक्जिम फॉर्म हो गया। इसे क्या कहा जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्जिम। इसमें ऑक्जिम फॉर्म होते हैं, जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसे क्या कहा जाएगा, ऑक्जिम कहा जाएगा। क्योंकि फॉर्मल्डिहाइड ने बनाया तो इसे क्या कहा जाएगा बच्चों, फॉर्मल्डिहाइड ऑक्जिम। सभी बच्चे नोट करते रहें। अब आप जो जितने भी इसके वे हैं, चाहे एथेनॉल हो या प्रोपेनॉन हो, वो बिल्कुल सेम टाइप से रिएक्शन करते हैं। चलो, क्योंकि इसके रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा हैं, इसी वजह से जल्दी जल्दी हम करा देंगे। सेम मेथड रहेगा बच्चों। सब में से वाटर का मॉलिक्यूल निकलता रहेगा इस तरीके से। सभी बच्चे देखो, ये एसिटल्डिहाइड है तो ये एसिटल्डिहाइड ऑक्जिम कहलाओगा। अगर हम एसीटोन लेवें CH3, सभी बच्चों को दिख रहा होगा, सेम प्रोसेस होगा, सेम। ये वाटर का मॉलिक्यूल इसमें से सेपरेट हो जाएगा, pH इसकी वही है 3.5। ठीक है, CH3 NOH प्लस H2O। तो एसीटोन के साथ क्या बनेगा, एसीटोन ऑक्जिम। क्या बनेगा बच्चों इसमें एसीटोन के साथ, एसीटोन ऑक्जिम। सभी बच्चे नोट करते रहें। ठीक है, प्रॉपर दिख रहा होगा सभी बच्चों को। तो आपने देखा फॉर्मल्डिहाइड के साथ फॉर्मल्डिहाइड ऑक्जिम, एसिटल्डिहाइड के साथ एसिटल्डिहाइड ऑक्जिम, और एसीटोन के साथ, या आप इसे मेथेनॉल कह सको, एथेनॉल कह सको, प्रोपेनॉन कह सको, नाम से कुछ नहीं धरा, सब में वाटर का रिमूवल होगा। किस तरीके से होता है अभी हमने मैकेनिज्म बता दिया था, सबके लिए सेम था वो। अब ये था फर्स्ट पार्ट। सेकंड है रिएक्शन विद हाइड्राजीन। 4-5 रिएक्शन है बच्चों इसकी, और 4-5 में भी 2-2, 3-3 हो जाएगी। रिएक्शन विद, या फिर एडिशन भी आप कह सको, रिएक्शन विद हाइड्राजीन। ठीक है, हाइड्राजीन H2NNH2, यानी N2H4 इसका फॉर्मूला होता है। इसमें हाइड्राजोन बनेगा बच्चों। क्या बनेगा, हाइड्राजोन, टू फॉर्म हाइड्राजोन, हाइड्राजोन। ठीक है, किस तरीके से आप यहाँ देखते रहो, सेम मेथड है। इसमें बहुत आसान रिएक्शन है सारी। आप इसे इस तरीके से लिख लो और वाटर का क्या कर दो, इसमें से रिमूवल कर दो। ठीक है ना, बहुत आसान रिएक्शन है सारी। ठीक है, देखो है या नहीं है, तो आप देखते रहो। फॉर्मल्डिहाइड के साथ हम किस तरीके से रिएक्शन कर रहे हैं, डबल बॉन्ड NH2 प्लस H2O। तो आपने अगर फॉर्मल्डिहाइड लिया और ये हाइड्राजीन हमने लिख दिया, ये हाइड्राजीन है,
हाइड्राजोन फॉर्म करेंगे। तो आपने फॉर्मल्डिहाइड लिया तो इसका नाम क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन, फॉर्मल्डिहाइड हाइड्राजोन। ठीक है बच्चों। अब अगर आप इसमें एसिटल्डिहाइड लोगे, वही वाटर का सेपरेशन हो रहा इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। ठीक है, तो CH3 आसान है रिएक्शन, कोई दिक्कत इनमें रिएक्शन में नहीं होगी, ज़्यादा ज़रूर है लेकिन है आसान। ठीक, तो आप देखो अगर एसिटल्डिहाइड आप ले रहे हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बनेगा, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। क्या फॉर्म होगा, एसिटल्डिहाइड हाइड्राजोन। सभी बच्चों को दिख रहा प्रॉपर। अब हम एसीटोन ले लेंगे। ये वाटर निकल जाएगा। चाहे आप फॉर्मल्डिहाइड लो, एसिटल्डिहाइड, बेंजल, कुछ भी ले लो, बेंजल्डिहाइड भी आप ले सको, एसीटोन ले लो, सबके साथ सेम रिएक्शन है, सेम, क्योंकि कार्बोनाइल ग्रुप तो सब में एक ही है ना। हमने इसमें एसिड क्यों यूज करा और इसका क्या यूज है, अभी आपने मैकेनिज्म से देखा। जो ये H पॉजिटिव होता है, ये क्या करा है, वाटर को रिमूव करने का काम करता है इसमें। ठीक है बच्चों, और एक प्रकार से इसकी जो न्यूक्लियोफिलिक के साथ एडिशन करने की प्रॉपर्टी है उसे इंक्रीज करता है। ठीक है, क्या करता है बच्चों, इसे न्यूक्लियोफिलिक के साथ जो रिएक्शन करने की प्रॉपर्टी है उसे इंक्रीज करता है, और वो सिर्फ एसिड की प्रेजेंस की वजह से ही हो पाती है। वो मैकेनिज्म में हमने आपको बताया है। अब है रिएक्शन विद हाइड्रोजन के साथ होली। ठीक है, अब रिएक्शन है थर्ड, रिएक्शन विद फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन। ठीक है बच्चों, फिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। इसमें क्या बनेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। सेम रिएक्शन, सेम तरह से रिएक्शन होगी। हम सिर्फ आप फॉर्मल्डिहाइड की ना लेकर सिर्फ दो की दिखा रहे, नहीं तो काफ़ी सारी रिएक्शंस आप फॉर्मल्डिहाइड भी आप इसमें ले सको, हो जाएगी, नहीं तो फिर ज़्यादा हो जाएगी। ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला। फिनाइल हाइड्रोजन का क्या बनेगा, इसमें फिनाइल हाइड्राजोन। वही वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, दोनों का हम एक साथ लिख लें। ये निकल गया जी आपका वाटर का मॉलिक्यूल। किसकी प्रेजेंस में है, एसिड की प्रेजेंस में है। पीएच कितनी है, 3.5। ठीक, तो इसका नाम क्या है, फिनाइल हाइड्रोजन है। और ये क्या फॉर्म करेगा, फिनाइल हाइड्राजोन। CH3 H C डबल बॉन्ड N H, फिनाइल हाइड्राजोन बन गया बच्चों। क्या बन गया, फिनाइल हाइड्राजोन प्लस H2O। फिनाइल हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्रोजन आपने यूज करा। ठीक है, रिएक्शन किसके साथ करी, एसिटल्डिहाइड के साथ। तो क्या बनेगा इसमें, एसिटल्डिहाइड काफी बड़ा नाम हो जाएगा, फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, सेम तरीके से ये बन जाएगा।
प्लस H2O। ठीक है बच्चों, सेम तरीके से बन गया। ये एसीटोन है, ये फिनाइल हाइड्राजीन है, ये एसिड है। ठीक है, और बच्चों ये क्या होगा, एसीटोन फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर ले या स्क्रीनशॉट ले ले। क्लियर दिख रहा सभी बच्चों को। अब नेक्स्ट रिएक्शन हम कर रहे हैं इसकी, नेक्स्ट रिएक्शन है डीएनपी के साथ, जिसे ग्लूकोज के टेस्ट में भी यूज किया जा। ठीक है, आगे चल के आप पढ़ोगे। रिएक्शन विद डीएनपी क्या फुल फॉर्म होती है इसकी, 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। काफ़ी बड़े बड़े नाम है। ठीक है बच्चों, काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, आप भी देख रहे होंगे। डीएनपी की फुल फॉर्म क्या है, तो इसमें क्या बनेगा, डीएनपी के साथ जब रिएक्शन होगी यानी 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन होगी तो हाइड्राजोन बनेगा। 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन फॉर्म होगा। किस तरीके से आप सभी देख लें। HCH3 आप ऊपर लिखना चाहते हो ऊपर लिख लो, नीचे लिखना चाहते हो नीचे, ऐसा कोई वो नहीं होता कि आप ऊपर ही लिखोगे। प्लस, ठीक है, किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं आप, H2N NH, पहला आप फिनाइल बनाओगे। ठीक है, इस तरीके से, और फिर एक तो NO2 यहाँ है, 2 दूसरे नंबर पे है ना, और एक कहाँ है, चौथे नंबर पे है। ठीक है, और H पॉजिटिव pH 3.5 इस तरीके से। ठीक, ये इस तरीके से ही वाटर का बहुत आसान रिएक्शन है। आपको ऐसे लग रही होगी कि बड़ी बड़ी रिएक्शन है आसान बहुत। एक तरीके से ही है सारी। ज़्यादा चेंज नहीं होता, बस यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल, यहाँ से ऑक्सीजन, यहाँ से H2 हे हटाना है, यहाँ से बाकी सेम प्रोसेस रहता है। तो इसे क्या कहा जा बच्चों, डीएनपी, क्योंकि एसिटल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कर रहा, तो इसे क्या कहेंगे, एसिटल्डिहाइड 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। ठीक है बच्चों, ये हाइड्राजोन फॉर्म हुआ आपका। ठीक है, क्या फॉर्म हुआ, ये हाइड्राजोन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन आपका फॉर्म हुआ। इसी तरीके से आप एसीटोन को भी इसमें यूज कर सको। एसीटोन भी ये हो गया, CH3 कर दूंगा मैं यहाँ, ये बन गया जी आपका। ठीक है, इसे आप क्या कहोगे, CH3 अगर आप इसे जोड़ दो एसीटोन होगा तो एसीटोन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन फॉर्म होगा। ठीक है बच्चों, और इसे आप ब्रेडी रिएजेंट भी आप इसे कह सकते हो। ब्रेडी रिएजेंट के नाम से भी डीएनपी को जाना जाता है। तो सभी बच्चे नोट करते रहें। अब इसकी आखिरी रिएक्शन है, काफ़ी बड़ी वीडियो होगी आज तो। फिर एडिशन रिएक्शन सारी खत्म हो जाएगी। रिएक्शन विद, या फिर एडिशन भी आप कह सको, रिएक्शन विद सेमी कार्बेजाइड, सेमी कार्बेजाइड। ठीक है बच्चों, कार्बेजोन बनेगा इसमें, क्या फॉर्म होगा इसमें, कार्बेजोन फॉर्म होगा। एक ही तरीके से है,
ये इसका फॉर्मूला होता है सेमी कार्बेजाइड का। सभी बच्चे नोट कर ले क्या फॉर्मूला होता है इसका, आपके सामने लिख रहा। ठीक है बच्चों, सेमी कार्बेजाइड है ये, ऊपर भी लिख रखा, फिर भी आप मैं नीचे भी लिख दूंगा। ये आपका एसिटल्डिहाइड है, बार बार हम बता रहे हैं, यहाँ से वाटर का मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाएगा। वो ही प्रोसेस है ये सेमी कार्बेजोन हो गया, एसिटल्डिहाइड सेमी कार्बेजोन। तो इसे क्या कहा जाएगा, सेमी कार्बेजोन। ठीक है, इसी तरीके से आप कीटोन के साथ भी कर सको। ये निकल गया जी आपका वाटर का मॉलिक्यूल। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे नोट कर लें, कीटोन एल्डिहाइड के साथ एक ही तरीके से रिएक्शन होती है। तो ये था बच्चों न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, जो हमने 3 वीडियो में कंप्लीट कराई, और इन्हें अच्छी तरीके से कर लियो। नेक्स्ट वीडियो में इसकी जो एल्डिहाइड्स और कीटोन्स हैं इनकी नेक्स्ट वीडियो वो होगी, प्रॉपर्टी होगी, केमिकल प्रॉपर्टी। सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जितने भी वीडियो है आपका डायरेक्ट नोटिफिकेशन पहुंचता रहे आप तक। ठीक है बच्चों।